क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते? आप बहुत सपने देखते हैं और सोचते हैं कि वो सब आपको मिल जाएं, लेकिन आप उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके सपने पूरे क्यों नहीं होते? इसका कारण क्या है? आप अपने जीवन में जितने भी सपने देखते हैं उनके सच होने की शुरुआत होती है आपके डिसीज़न से। जी हाँ, आपके डिसीज़न से। कई बार लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए डिसीज़न नहीं लेते हैं और जिसकी वजह से उनके सपने नहीं पूरे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ डिसीज़न होता क्या है। आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाती है और कैसे ये आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान साबित हो सकती है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होने में और किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कई बार लोगों को लगता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, लेकिन वो कमिटेड होते नहीं हैं। वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाएगी, जब तक कि आप उस चीज़ के लिए कमिटेड नहीं होंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आप किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड कब होते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए पूरे तरीके से डिसीज़न लेते हैं, उसके बाद ही आप एक्शन लेने की शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट कब मिलते हैं? जब आप उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। अब हो सकता है कि वो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले और हो सकता है कि वो रिज़ल्ट नेगेटिव मिले, लेकिन आपको एक रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और वो तब मिलेगा जब आप किसी चीज़ के लिए डिसीज़न लेंगे। डिफरेंट एक्शन हमेशा डिफरेंट रिज़ल्ट को ही प्रोड्यूस करता है। इस बारे में भी आपको समझना होगा कि जैसा आप एक्शन लेंगे वैसा ही आपको रिएक्शन मिलेगा। जब आप किसी चीज़ को करने की शुरुआत करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन यदि आप सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपको उन बातों के बारे में पहले से ही पता होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब पहले इस बात को गहराई से समझिए कि सिद्धांत होते क्या हैं और उसे कैसे समझा जाता है। सिद्धांत क्या होते हैं? देखिए, यदि आप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो आपको पानी मिलेगा। तो ये किसी भी स्थिति में एक सिद्धांत है और ये हमेशा ही सच होगा। अब आप इसका प्रयोग इंडिया में करें, चाइना में करें या फिर अमेरिका में करें या दुनिया के किसी भी कोने में करें, जब आप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो आपको पानी ही मिलेगा। तो हमेशा ही सही सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें प्रकृति से मिले हैं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ चेंज होगी हमारे एक्शन से और हमारा एक्शन आएगा हमारे डिसीज़न से। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि यदि किसी चीज़ पर एक बार एक्शन लेंगे तो हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। हमें किसी भी चीज़ पर रिजल्ट पाने के लिए कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर एक्शन लेना होगा। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति को सर के बल खड़ा होना सीखना है और एक बार यदि वो ऐसा करके देखता है और वो नहीं हो पाता तो और वो सोचने लगता है कि मुझसे तो कभी नहीं हो सकता, तो वाकई में वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसे अपने एक्शन को कंसिस्टेंटली करते रहना होगा, बार बार करते रहना होगा और तब तक करते रहना होगा जब तक कि वो सीख ना जाए। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी एक्शन का कारण बनती है, तो वो होती है आपका डिसीज़न। जब आप डिसीज़न लेते हैं तो उसके बारे में आप एक्शन लेते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझिए कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होने में और किसी भी चीज़ में कमिटेड होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपका इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी शो नहीं करता कि आप किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल ही कमिटेड हैं। जब भी आप किसी चीज़ के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं और कमिटेड नहीं होते हैं तो हमेशा ही आपको अपने स्टैंडर्ड से कम मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी इस बात को एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक लड़का है और वो एक लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है तो वो उस लड़की के प्रति कमिटेड नहीं है। तो सोचिए कि उसका वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा? बिल्कुल घटेगा। यदि आप किसी चीज़ में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपका वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए आपको किसी भी चीज़ में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहाँ पर कमिटेड होना पड़ेगा। अब कई बार लोग कमिटेड भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में दिक्कतें सामने आती हैं तो वे अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं।
तब आपको यही ध्यान देना होगा कि जब आप किसी चीज़ के डिसीज़न ले चुके हैं और कमिटमेंट दे चुके हैं, उसके बाद जब एक्शन लेने की बारी आती है और आप हारते हैं, तो वहाँ से आपको अपने कमिटमेंट से बिल्कुल भी नहीं हटना है। आपने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो आपको उस पर खरा उतरना है। जब भी आपके कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं तो आप एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। एक्सक्यूज़ और कुछ नहीं बल्कि आपका सिर्फ एक बिलीव सिस्टम है जो आपको सिर्फ लिमिटेड नहीं करता बल्कि समय समय पर ही आपको ख़त्म करता रहता है। किसी भी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देना बहुत ही आसान है। आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कमिटेड रहना चाहिए। यदि आप कमिटेड हैं तो आपको वो चीज़ करके दिखाना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब किसी भी चीज़ में सफल होने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि आप चाहते क्या हैं, आपकी नीड क्या है। उसके बाद उस चीज़ पर आप एक्शन लीजिए। अब आप देखिए कि वो चीज़ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और चौथे नंबर पर आप उसे अलग अलग तरीक़ों से अप्रोच करते रहिए जब तक कि वो आपको मिल न जाए। अब यदि आपको पता चल ही गया है कि डिसीज़न से ही आप सारी की सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं और डिसीज़न लेना इतना आसान है, तो फिर लोग डिसीज़न लेते क्यों नहीं हैं। जैसे नाइकी ब्रांड का स्लोगन भी है, जस्ट डू इट। हाँ, सिर्फ कर लो। अब इस बात को समझिए कि लोग डिसीज़न लेने से कतराते क्यों हैं, वो डरते क्यों हैं। पहली बात, क्योंकि उन्हें डिसीज़न का पावर ही नहीं पता होता। एक छोटा सा डिसीज़न आपकी लाइफ को किस प्रकार से बदल कर रख सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को डिसीज़न का पावर ही नहीं पता होता, इसलिए वो डिसीज़न लेने में कतराते हैं और बहुत समय तक डिसीज़न ही नहीं लेते हैं। दूसरा, लोग डिसीज़न लेने से बहुत डरते हैं कि कहीं उनकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी उससे भी बदतर ना हो जाए। लोग कभी भी अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, वे अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अब इस बात को समझिए कि एक सच्चा डिसीज़न और सही निर्णय क्या होता है। एक सच्चे डिसीज़न का मतलब होता है आपका एक सच्चा कमिटमेंट जो आपको उस चीज़ को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाता है और दूसरी किसी भी पॉसिबिलिटीज़ से दूर रखता है। यदि आप अपने आप से कमिटमेंट कर दें कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आज से आप सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और यदि ऐसा कोई अवसर आपके सामने आता भी है तो आप उसे ख़त्म कर देंगे। यही होता है एक सच्चा डिसीज़न और सच्चा कमिटमेंट। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं हो सकती जब तक कि आप उस पर एक्शन ना लें। बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। आप सभी ने नियाग्रा फॉल ज़रूर देखा होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। हम सब की ज़िंदगी भी एक फॉल की तरह ही है जिसमें हम चले जा रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आप उस फॉल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दें और जैसे परिस्थिति आपको जहाँ ले जा रही है वहाँ ले जाने दें, या फिर आप अपने डिसीज़न के थ्रू आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आप अपने चप्पुओं को पकड़कर दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और उस दिशा में जा सकते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। कई लोगों की ज़िंदगी परिस्थितियों के कंट्रोल में चल रही है, ना कि अपने वैल्यूज़ के कंट्रोल पर। परिस्थितियाँ उन्हें जहाँ ले जा रही हैं वो चले जा रहे हैं, ना कि खुद की लाइफ में को खुद के कंट्रोल में कर रहे हैं, ना ही कोई डिसीज़न ले रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप कितना समय लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप किसी स्किल के ऊपर एक दिन में 10 बार काम करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति एक महीने में सिर्फ एक ही बार उस स्किल पर काम करता है, तो एक महीने के अंदर आप उस इंसान से 300 गुना आगे चल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ पर मास्टरी पाने के लिए जिम्मेदार आप हैं। अब आपको देखना है कि आप उस चीज़ को कितना जल्दी करते हैं, कितना अच्छे से करते हैं और कितना स्किलफुली करते हैं। तो यदि वाकई में आप उसे अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, तो आप डिसीज़न लीजिए, पक्का कमिटमेंट कीजिए और उस कमिटमेंट पर एक्शन लीजिए। देखिए, निर्णय लेने की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।